ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, थांगटा और सिलंबम निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के स्वदेशी खेल या मार्शल आर्ट हैं? ए मणिपुर और तमिलनाडु, बी त्रिपुरा और केरल, सी नागालैंड और आंध्र प्रदेश, या फिर डी मिजोरम और कर्नाटक। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया है कि ग्रामीण और स्वदेशी और आदिवासी खेलों जैसे मलखंब, कलारीपयट्टू, गतका, थांगटा, योगासन और सिलाम्बम को खेलो इंडिया योजना के ग्रामीण और स्वदेशी आदिवासी खेलों के प्रचार घटक के तहत पहचान की गई है और उनको बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना चलाता है जिसका नाम है खेलो इंडिया, और खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना, जिसे खेलो इंडिया योजना कहते हैं, इसमें से ग्रामीण और स्वदेशी आदिवासी खेलों को बढ़ावा देने वाला एक घटक विशेष रूप से देश में ग्रामीण और स्वदेशी आदिवासी खेलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है और उसी के तहत यह काम किया गया है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ओएनजीसी भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगी, जिसके लिए उसने भारत की अग्रणी अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको जीरो सी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दूसरा, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक नहीं दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ओएनजीसी ने हाल ही में मेसर्स ग्रीनको जीरो सी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और यह एमओयू संयुक्त रूप से अक्षय, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन के अन्य डेरिवेटिव में अवसर तलाशने के मकसद से किया गया है। यह समझौता ज्ञापन भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है और इस समझौता ज्ञापन के तहत परिकल्पित गतिविधियां 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के भारत के लक्ष्य में योगदान देंगी। यह समझौता ज्ञापन ओएनजीसी के लिए अपनी ऊर्जा रणनीति 2040 के अनुसार अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी काम करेगा। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बोनालू मेला भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी तेलंगाना, या फिर डी केरल। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद में मूसी नदी में मूर्ति विसर्जन के साथ ही बोनालू फेस्टिवल, जो कि आदिवासियों का एक बहुत बड़ा त्योहार है, उसका समापन हुआ। बोनालू आमतौर पर आषाढ़ मास के दौरान मनाया जाता है, जो जुलाई अगस्त में पड़ता है, और त्योहार के पहले और आखिरी दिन देवी येलम्मा की विशेष पूजा की जाती है। व्रत को मन्नत पूरी होने के बाद देवी को धन्यवाद देने के रूप में माना जाता है। बोनम का शाब्दिक अर्थ तेलुगु में भोजन है, जो देवी माँ को एक भेंट है। घर की महिलाएं दूध गुड़ के साथ नए मिट्टी या पीतल के बर्तन में चावल पकाती हैं, जो नीम के पत्तों, हल्दी और सिंदूर से सजाया जाता है। महिलाएं इन बर्तनों को अपने सिर पर ले जाती हैं और मंदिरों में देवी माँ को चूड़ियों और साड़ी सहित बोनम चढ़ाती हैं। बोनालू में काली की पूजा उसके विभिन्न रूपों जैसे मैसम्मा, पोचम्पा, येलम्मा, डोकलम्मा, पेदम्मा, पोलेरम्मा, अंकलम्मा, मारेम्मा, नुकलम्मा आदि में शामिल है। 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति ने बोनालू को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया था। अब बात करते हैं आज के चौथे सवाल की। हाल ही में अफगानिस्तान की स्थिति पर 20 देशों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? आपके ऑप्शंस हैं ए तेहरान ईरान, बी ताशकंद उज्बेकिस्तान, सी अंकारा तुर्की, या फिर डी नई दिल्ली भारत। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हाल ही में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया और इसके पहले दिन भारत करीब 20 देशों के साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा में शामिल हुआ। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ राजनयिक जेपी सिंह ने किया।
गौरतलब है कि जेपी सिंह अफगानिस्तान के लिए विदेश मंत्रालय के पॉइंट पर्सन हैं। पिछले हफ्ते उज्बेकिस्तान ने इस बैठक के आयोजन के निर्णय के बारे में जानकारी दी थी और उसने कहा था कि इस बैठक का उद्देश्य अफगानिस्तान में स्थिरता, सुरक्षा, संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विश्व समुदाय के दृष्टिकोण के लिए उपाय तलाशना है। साथ ही इस सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने में विश्व समुदाय द्वारा एक आम स्थिति बनाने के साथ ही काबुल और अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के बीच में मौजूदा सरकार के बीच रचनात्मक बातचीत सुनिश्चित करना शामिल है। उज्बेकिस्तान ने बताया था कि मध्य और दक्षिण एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया प्रशांत क्षेत्र सहित दुनिया के कई हिस्सों के प्रतिनिधि अफगान मुद्दे का समाधान खोजने के लिए विचार विमर्श में भाग लिए। अफगानिस्तान के घटनाक्रम को लेकर भारत ने पिछले साल नवंबर में देश की स्थिति पर एक क्षेत्रीय स्तर की वार्ता की मेजबानी भी की थी, जिसमें रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने भाग लिया था। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। करिकिली पक्षी अभयारण्य जो अभी सुर्खियों में है, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना या फिर डी तमिलनाडु। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। 26 जुलाई को विश्व मैंग्रोव दिवस के अवसर पर भारत के 5 नए स्थलों को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। इस बात की सूचना भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर दिया है। भारत से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल जिन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, उसमें शामिल हैं तमिलनाडु का करिकिली पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु का ही पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और तमिलनाडु स्थित पिचावरम मैंग्रोव, मिजोरम में पाला वेटलैंड और मध्य प्रदेश के आर्द्रभूमि स्थल सांख्य सागर को भी रामसर साइट घोषित किया गया है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।